बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, एक जानब पाकिस्तान जो है वो शंघाई ताउन तंजीम को होस्ट करने जा रहा है और जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गए हैं। और अभी तक जब ये वीडियो बनाई जा रही है, चाइना का वफ्द और उसके साथ साथ रशिया और इंडियन वफ्द जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं। इनके डेलीगेशन पहुंच चुके हैं और कल जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट भी जो है पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे। अब मामला ये है कि एक जानिब तो पाकिस्तान ये इजलास इसको होस्ट करने जा रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कल रात गए जो बैठक हुई उसके अंदर मुशावरत की। एहतजाज के हवाले से 15 अक्टूबर जो डी चौक की पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई है, लेकिन उसके बाद जो मशरूत एहतजाज की कॉल वापस लेने की बात की गई, उसके मुताबिक अगर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवा दी जाए 14 अक्टूबर तक, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ एहतजाज की कॉल वापस ले लेगी। अब मामला कुछ यूं है कि अल्टीमेटम जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से दिया गया है उसको पूरा होने में सिर्फ जो है वो 24 घंटे बाकी हैं। उसके बाद भी ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपने इस एहतजाज की कॉल को वापस लेती है अगर हुकूमत उनकी शराइत नहीं मानती। लेकिन जो खबरें हैं वो ये हैं कि शायद हुकूमत जो आगे आके अगर उसको कहा जाए कि डिटाई दिखा रही थी, उसको अब तब्दील अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर रही है, इस चीज़ पे यू टर्न ले रही है और शायद कोई रास्ता निकालने की भी कोशिश की जा रही है। सुबह तक तो तलाल चौधरी साहब जो हैं वो आके बड़के मारते रहे और तड़ियाँ लगाते रहे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो किसी सूरत एहतजाज नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद अब जो खबरें आई हैं उन खबरों के मुताबिक लगता कुछ यूँ है कि मामला सेटल होने जा रहे हैं। एक तो ये कि आज इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो अच्छी खबरें आई हैं उनमें एक सबसे पहले ये कि कुछ सहाफ़ियों ने जो है वो इस खबर को रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब का जो मुआयना है वो जेल के अंदर कर लिया गया और इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अब अगर मुआयने की बात करें तो ये वो वाला तिबी मुआयना उनका नहीं किया गया जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की रिक्वायरमेंट थी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये चाहती थी कि इमरान खान साहब के प्रॉपर टेस्ट करवाए जाएं या एक डिटेल मुआयना किया जाए और ख़ासकर उनकी जो अपनी तिबी टीम है वो उनका जाके मुआयना करे। अब जो आज इतलात आई, जो आज खबरें आई कि जेल के अंदर इमरान खान साहब का चेकअप हो गया, एक तो ये कि उससे वो सारी क्या से रहियाँ जो की जा रही थी कि शायद इमरान खान साहब को डयाला से कहीं और मुंतकिल किया गया, तो ऐसी खबरें जो हैं वो दम तोड़ती दिखाई दी। लेकिन उसके साथ साथ मामला यूं है कि इमरान खान साहब का रेगुलर चेकअप हुआ है जेल के अंदर। जेल की या सरकारी अगर आप तबी टीम के हैं तो उनकी जानिब से आज चेकअप किया गया। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के शेख वकास अकरम साहब हैं, उन्होंने भी आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू की और उन्होंने ये बात की कि हुकूमत क्यों डिटाई दिखा रही है जब संजानी जलसे की कॉल थी और जलसा कैंसिल करवाना था, इमरान खान साहब से कॉल दिलवानी थी कि जनाब आप जलसे को जो है वो आगे मुलतवी कर दें, तो उसके बाद अब ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकात करने दी जाए या उनकी फैमिली को या उनकी तिबी टीम को या उनकी लीगल टीम को। तो इस हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है उसने बाकायदा तौर पे दरख्वास्त अब दायर जो वो दे दी है वजारत दाखिला को और उस दरख्वास्त के मुताबिक इमरान खान साहब से क्योंकि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुताबिक मुलाकात आखिरी हुई थी वो 3 अक्टूबर को हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के किसी भी लीगल टीम की, सियासी कमेटी की, किसी लीडर की या उनकी फैमिली की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई। तो उस दरख्वास्त में उन्होंने ये कहा कि 2 लोगों को इजाज़त दी जाए, जिसमें एक तो बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ हैं और उसके साथ जो साहिबजादा हामिद रजा खान साहब हैं, इनका नाम है कि इन 2 लोगों को कल 14 अक्टूबर को जो है वो मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब के साथ। अब इस खबर के बाद चीज़ें जो सवाल आते हैं वो एक तो सबसे पहला ये कि क्या अब हुकूमत और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दरमियान कोई चीज़ तय हुई है कि जिसके बाद ये दरख्वास्त जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से दायर की गई। क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की, जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं नौरीन खानम, उनकी जानिब से जो है वो मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनको मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, जब पाबंदी हटेगी तो बिल्कुल उससे अगले दिन ही जो है मुलाकात करवाई जाए। अब क्योंकि अल्टीमेटम पूरा होने में 24 घंटे जो हैं वो बाकी हैं तकरीबन, तो हुकूमत शायद अब जो पहले डिटाई दिखा रही थी उससे कुछ स्टेप पीछे हो और ये तरीके इंसाफ के साथ मिल के प्लान किया जाए कि आप वजारत दाखिला को दरख्वास्त दें
और उसके बाद जो है इस पे मुलाकात करवा दी जाएगी। अब दूसरी चीज़ जो हुकूमत के लिए है, तो हुकूमत के जो जिन ऑप्शंस पे गौर कर रही है उसके हवाले से दो खबरें आ रही हैं। एक तो ये कि अब मुलाकात करवाई किससे जाए, या उनकी सियासी लीडर हैं, सियासी जो लोग इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें करते हैं उनकी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन उसमें हुकूमत को ये खदशा है कि फिर शायद इमरान खान साहब की जानिब से कोई मौक़िफ़ आ जाए एससीओ के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, या कोई अगला लाहे अमल उनको बता दिया जाए। या फिर दूसरी जानिब हुकूमत ये सोच रही है कि खान साहब की मुलाकात जो है वो उनकी तिब्बी टीम, जो उनके ज़ाती तिब्बी मौलिज है, उनके साथ करवाई जाए और वो इमरान खान साहब का बाकायदा मुआयना करें, उनके जो टेस्ट करने हैं वो करें, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो ये एक सवाल उठ रहा है, और जिस तरह सबकी जानिब से शेख वकास अकरम साहब ने भी यही कहा कि इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही, तो वो जो तज़ाद हैं, जो इख्तलाफ हैं, या जो ये एक क्योस क्रिएट किया गया है कि जनाब पता नहीं इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब है या क्या मामलात हैं, तो उसके हवाले से जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर वो तिब्बी टीम से भी मुलाकात करवाने के लिए राज़ी होते हैं। तो अब हुकूमत जो है वो ये सोच रही है कि क्या किया जाए, क्या इमरान खान साहब की मीटिंग करवा दी जाए सियासी पार्टी जो उनके सियासी अरकान है, या उनके जो वो जो तिब्बी माहिरीन है उनके साथ उनकी करवा दी जाए मुलाकात। अब ये मामला है, सवाल फिर ये भी उठता है कि अगर मुलाकात करवा दी जाती है तो फिर तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिस तरह असद कैसर साहब ने भी कहा कि हम नहीं चाहते कि शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस जो है इस पर कोई असर पड़े, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से भी ये बात बार बार आ रही है कि ना हम उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और ना हम एहतजाज करना चाहते हैं, तो हुकूमत जो है वो कोई बात करे। फिर इसहाक डार साहब ने भी जिस तरह बात की, लगता यूं ही है कि इसहाक डार साहब भी जो है वो अब रिक्वेस्ट एक किस्म की कह लें कि उन्होंने किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कि आप ये वाली कॉल वापस लें, लेकिन फिर साथ वही बातें उन्होंने की हैं कि जनाब आप इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या शंघाई ताउन तंजीम को जो है वो मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ, अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कॉल वापस लेती है? अगर उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, फिर भी अगर 14 अक्टूबर भी गुजर जाती है, 15 की रात चढ़ जाती है, 15 को पाकिस्तान के अंदर इजलास का पहला दिन होगा शंघाई ताउन तंजीम का, उसके बाद क्या फिर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी तो चौक की जानिब जाएगी? और अगर जाती है तो फिर हुकूमत तो अभी तक जो मौक़िफ़ दे रही है वो यही कह रही है कि जनाब हमारी तरफ से फिर कोई जो है वो नरम रवैया नहीं अपनाया जाएगा, हमारी जानिब से जो है फिर सख्ती है। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं कि पूरी ताकत के साथ इस जो एहतजाज है इसको रोका जाएगा। तो तहरीक इंसाफ अब क्योंकि ये बड़ा जिम्मेदारी का काम है, इस टाइम पे लोगों को संभालना, इस्लामाबाद के हालात को ठीक रखना, ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी का काम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप क्या अब अगर लोगों को इकट्ठा करती है, इस्लामाबाद लेके आती है, तो क्या उनको उसके बाद संभाल भी पाएगी ताकि कोई बदमज़गी ना हो? और क्या हुकूमत जो है वो अपना जो ये एक डिटाई वाला रवैया है, इससे अपने जो मामलात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करती है या नहीं करती? तहरीक इंसाफ के साथ बैठा जाता है या नहीं बैठा जाता? और इसमें एक और ख़ास बात कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी रिक्वेस्ट की गई है, जब उन्होंने असद कैसर साहब को फ़ोन किया और उस पर उन्होंने कहा कि जनाब आप ये एहतजाज के मामला जो है वो बाद में कर लें और ये जो मशरूत मामलात हैं इनको भी ख़त्म करें, अभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो एहतजाज की कॉल ना दी जाए, एहतजाज की कॉल को जो है वो मुअख्खर कर दिया जाए। तो अब देखते ही हैं, क्योंकि मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आइनी मामलात पर भी इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो क्या मौलाना साहब की रिक्वेस्ट मानी जाती है या नहीं मानी जाती? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे करने क्या जा रही है? बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस वाक़ साथ के। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।